जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। यह डायलॉग अगर किसी पर सटीक बैठता है तो वह है शहीद आजम भगत सिंह। मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले इस वीर की कहानी आज भी हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। आज हम इनकी आजादी के उसी जुनून और बलिदान की कहानी को जानेंगे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा के सिख परिवार में हुआ। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पहले से ही आजादी की लड़ाई में शामिल थे। एक दिन जब उनके पिताजी खेत में बीज बो रहे थे तब भगत सिंह ने पूछा, पिताजी हम खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते हैं ताकि हमारे पास अंग्रेजों से लड़ने के लिए ढेर सारी बंदूकें हो। इन्हीं विचारों से भगत सिंह का भविष्य बचपन में ही दिखने लगा था। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग में बेरहमी से मासूम लोगों पर गोलियां बरसाई। इस खौफनाक मंजर ने 12 साल के भगत सिंह को अंदर से झकझोर दिया। उसी दिन भगत सिंह स्कूल से सीधे 12 मील पैदल चलकर जालियांवाला बाग पहुंचे और खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में रख लिए और उन्होंने उसी दिन कसम खाई थी कि अपने लोगों के इस खून के हर कतरे का बदला अंग्रेजों से लेकर रहेंगे। शुरुआत में भगत सिंह गांधी जी के असहयोग आंदोलन से काफी प्रभावित थे, लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया तो उन्हें बड़ा धक्का लगा। इसके बाद उन्होंने HRA ज्वाइन किया, जहां उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद से हुई। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका मकसद देश के युवाओं को आजादी के लिए जगाना था। 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। पूरा देश साइमन गो बैक के नारे लगा रहा था। लाहौर में इन विद्रोह प्रदर्शनों का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। तभी ब्रिटिश अधिकारी जेम्स स्कॉट ने बेरहमी से लाठी चार्ज का आदेश दिया, जिसमें बुरी तरह से घायल होने के कारण लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। लाला जी के मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलतफहमी की वजह से सॉन्डर्स को गोली मार दी। इस घटना के बाद उन्हें अपना रूप बदलकर लाहौर से भागना पड़ा। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ आवाज उठाने के लिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। बम किसी को जान से मारने के लिए नहीं बल्कि खाली जगह पर फेंके गए। बम फेंकने के बाद वहां से भागने के बजाय वहीं खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे उड़ाए, जिस पर लिखा था, बाहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। उनका असली मकसद अपनी आवाज को पूरे देश तक पहुंचाना था, न कि किसी को जान से मारना। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद जेल में भारतीयों और अंग्रेजों कैदियों के बीच हो रहे भेदभाव के खिलाफ भगत सिंह ने 116 दिनों तक भूख हड़ताल की। आखिरकार अंग्रेजों को भगत सिंह की बात माननी पड़ी। अंत में ब्रिटिश कोर्ट ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। इसके खिलाफ पूरे देश में बवाल मच गया, जिससे अंग्रेज इतना हद तक डर गए कि उन्होंने एक दिन पहले यानी 23 मार्च 1931 को शाम को फांसी देने का फैसला किया। जब जेलर उन्हें लेने आया तब भगत सिंह लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे थोड़ा वक्त दो, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। फांसी वक्त उन्होंने अपने चेहरे और हाथों को बांधने से इनकार कर दिया और खुशी खुशी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। मात्र 23 साल की उम्र में इन 3 देश प्रेमियों के बलिदान ने भारत के हर युवा को नई दिशा दी। आज भी हर साल 23 मार्च को देश शहीद दिवस मनाता है। भगत सिंह देश प्रेम और सच्ची हिम्मत की एक ऐसी मिसाल थे जो आने वाले सदियों तक भारत के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जय हिंद।